डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के स्टडी सर्टिफिकेट को फिल करना सीखेंगे कि स्टडी सर्टिफिकेट को आपको कैसे भरना है। स्टडी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहां से, क्या स्टडी सर्टिफिकेट और टीसी सेम है, किस तरीके से भरना है, वहां पे इंफॉर्मेशन वगैरह क्या डिटेल हमको कहाँ पे फिल करनी है, वहां पे सिग्नेचर किसके होंगे, क्या क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों की डिटेल डालनी होगी नवोदय विद्यालय के जैसे, या केवल क्लास फिफ्थ की डिटेल डालनी होगी। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लास सिक्स क्लास नाइन्थ दोनों बच्चों के लिए अलग अलग स्टडी सर्टिफिकेट है। बस वहां पे क्या है, अंतर क्या है कि क्लास सिक्स वाला जो स्टडी सर्टिफिकेट उसमें 3, 4, 5 की डिटेल डालनी है, और अगर क्लास नाइन्थ वाले सैनिक स्कूल क्लास नाइन्थ वाले जो स्टडी सर्टिफिकेट वहां पे 6, 7, 8 की डिटेल डालनी है। करना क्या है, ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। अपने दोस्तों को, भाई बंधु को जिन्होंने भी इस बार एग्जाम दिया था सैनिक स्कूल का, उन तक यह वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए ताकि वो भी सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर प्राप्त कर सके। देखिए करना क्या है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचा के दिखा देता हूं कि कहां से डाउनलोड करना है। नॉर्मल आपको सर्च करना है क्या, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे क्या सर्च किया गया है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल AISSAC सर्च कीजिए। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कीजिए। देखिए मैंने कर दिया, ऐसा इंटरफेस हो गया। ठीक है, ऐसा ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, होम है, काउंसलिंग प्रोसेस है, स्कूल इन्फॉर्मेशन है। तो हम क्लिक करेंगे स्कूल काउंसलिंग प्रोसेस पे। इसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे चेक लिस्ट, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो भी है सब तो मैं बताऊंगा। पहले आज हम बात करेंगे स्टडी सर्टिफिकेट। साथ में आपको जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है, कौन से ईयर का होना चाहिए, सब अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा। बस जुड़े रहना द्रोड़ स्कूल के साथ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी सही समय पर। देखिए यहाँ पे लिखा होगा एक टर्म स्टडी सर्टिफिकेट, है ना। कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे लिखा होगा स्टडी सर्टिफिकेट। देखिए मैं इसको जूम कर दूं, आप देख पाएंगे स्टडी सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ क्लास 6, क्लास 5 और क्लास 8, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए अब इसके इधर जाएंगे तो इसका फॉर्मेट है PDF और ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ PDF हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये PDF डाउनलोड हो गया। ये क्लास 6 के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार आप नीचे देखेंगे तो शायद क्लास 9 के लिए भी, हाँ ये देखिए क्लास 9 के लिए भी है। तो अंतर मैंने बता रखा है आपको पहले ही से। देखिए ये क्लास 6 के लिए, तो यहाँ पे आपको किस हिसाब से डिटेल फिल करनी है जरा देख लें हम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। तो नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ रहेगा, जैसे किसी भी स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं, है ना। जैसे नाम है स्टूडेंट का अर्जुन, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है अर्जुन। चलिए इसको थोड़ा वो कर लें हम। इसका देखिए कुछ स्टडिंग इन क्लास 5 इन नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, जो क्लास 5 जिस भी स्कूल से पढ़ा है, जैसे मान के चलिए स्कूल से पढ़ा हो सरस्वती शिशु मंदिर से, तो हमने यहाँ पे SSM, ठीक है, कहीं से भी कोई सा भी एड्रेस डाल देते हैं, जैसे बिलासपुर डाल दिया, यहाँ से पढ़ा हुआ है। इसके बाद है नेम ऑफ स्कूल हो गया, वहां पे हो गया। इसके बाद एंड प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर सैनिक स्कूल। अब जिस सैनिक स्कूल के लिए वो सिलेक्टेड हुआ है, तो मान लेते हैं हम सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए सिलेक्ट हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का नाम यहाँ पे डालना है आपको। सर्टिफाइड द इन्फॉर्मेशन गिवन विल आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं जो डिटेल डाल रहा हूँ वो नहीं डालना, बस आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फादर्स का नाम, जैसे फादर्स का नाम हम रख दें, फादर्स का नाम क्या रखें, जैसे राम नाम है, ठीक है, तो राम लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मदर्स नेम सीता देवी, तो कैपिटल लेटर में आप सीता देवी लिख दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट फोटो है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये हो गया। इसके चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए जेंडर आपको चुनना है, बॉयज गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें से जो जिसमें भी जैसे बॉय है तो यहाँ पे ऐसा टिक कर दीजिए, गर्ल्स है तो टिक दीजिए। इसका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च, और ये है 2000, अच्छा 11 मार्च है ना, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2014 है। चलिए ठीक है, क्योंकि 13 से 15 के बीच होनी चाहिए, तो ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 11 मार्च 2014। इस तरीके से जो भी कैटेगरी है उस पर आपको मार्क करना है। ठीक है, जैसे OBC है तो यहाँ पे OBC पे, जनरल है तो जनरल, इस तरीके से।
इसके बाद है कैंडिडेट का जो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे करना, आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे उसको फिल करना है, जो भी नंबर हो, ठीक है। एड्रेस अपना यहाँ पे लिखिए, अपना यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी जो भी आईडी है उसको यहाँ पे फिल करनी है। इसका देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कैंडिडेट, कहीं पे कट का निशान है, कहीं पे तिल है यानी है, ठीक है, या भी कोई भी मार्क हो जिससे आपको अलग से जाना जा सके, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आपके शरीर में, उसको आपको यहाँ पे बताना है, उसको मेंशन करना है। इसका देखिए एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स की जो एनुअल साल भर की जो कमाई है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। एकदम एग्जैक्ट नहीं आपको बननी है, लगभग जैसे कि 6.5 लाख के आसपास है, मतलब 6,40,000 तो 6.5 लाख के आसपास लिख दीजिए, 7 लाख समथिंग है तो 7 लाख लिख दीजिए, लगभग यहाँ पे लिखनी है। इसका देखिए नेशनैलिटी आपकी इंडियन, रिलीजन जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे, अब आगे बढ़े, ये सबसे मेन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डिटेल देनी है क्लास 3, 4 और 5 की, क्योंकि यहाँ 6th वाले बच्चों के लिए है, 9th वाले बच्चों को 6, 7, 8 की डिटेल देनी है। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्कूल स्टडिंग 3, 4 एंड 5, स्टडिंग 5, ठीक है प्लीज। तो जो भी आपने स्कूल, मान के चलिए कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग जगह से पढ़े हैं, है ना, क्लास 3 कहीं और से, क्लास 4 कहीं और से, क्लास 5 कहीं और से पढ़ रहे हैं। ऐसे भी होंगे जो एक ही जगह से पढ़े होंगे, तो सिंपल सा वो एक ही स्कूल से पढ़े, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर बिलासपुर, तो SSM बिलासपुर शॉर्ट में लिखिए ना, इतने जगह में ऐसा लिख दीजिए, और यहाँ पे भी सब में ऐसा ही लिख दीजिएगा। अलग अलग जगह पढ़े तो उसको यहाँ पे डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए स्कूल लोकेशन है, रूरल है, अर्बन है। रूरल का मतलब ग्रामीण और अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में है, ठीक है। तो दोनों जहां भी पढ़े हैं, जो आपका स्कूल जिस क्षेत्र में बिलोंग करता है उसको आपको वहां पे लिखना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा, ये हो गया। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो जब आपने जिस मंथ ईयर में आपने एडमिशन लिया, वो क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, उसको लिखना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, जैसे कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है, जब स्कूल चालू होता है फिर स्कूल खत्म होता है, क्लास 4 कब स्टार्ट हुआ, क्लास 4 कब कंप्लीट हुआ, ये सब डिटेल डालना है। ये तो स्कूल में जब आप जाएंगे, जहां आप क्लास अभी करंट में क्लास 5 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्लास 5 जहां से आप पढ़ के निकले, क्लास 6 में एडमिशन लेंगे, तो वहां के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से आपको यहाँ पे साइन वगैरह करानी, डिटेल को फिल करानी है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कब पास हुआ, आप स्कूल की डिटेल देख के लिख सकते हैं बिल्कुल। और नेम ऑफ तहसील ब्लॉक लिख लीजिएगा, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, यहाँ पे आप क्लास 3, 4, 5 का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका ये कंडीशन है, यहाँ पे आप जिस सैनिक स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उस सैनिक स्कूल का नाम लिखिए, सैनिक स्कूल। इसके बाद जैसे अंबिकापुर है तो यहाँ पे अंबिकापुर लिख दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विथ डेट, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का डेट के साथ, तो जैसे कि अर्जुन था, जैसे मैंने अर्जुन, ऐसा कुछ, ठीक है। आज कौन सी डेट है, जैसे 25/2025, 24/5/2025, तो आपको ऐसा नहीं, आप जो भी नॉर्मल सिंपल सा आपने नाम लिखा होगा इंग्लिश में या हिंदी में, तो उसी तरीके का सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स विद डेट यहाँ पे हो जाएगा। इसका द अबव डिटेल कैंडिडेट आर वेरीफाइड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड्स फाउंड करेक्ट, इसका प्लेस और यहाँ डेट लिए, और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हेडमास्टर विद सील, सिग्नेचर विद सील के साथ यहाँ हो जाएगा, ये आपका स्टडी सर्टिफिकेट फिल हो जाएगा। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी जब आपका काउंसलिंग में, काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, उसमें नाम आ जाएगा, आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा, फिर मेडिकल का प्रोसेस होगा, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे तब इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये टीसी से बिल्कुल अलग है, स्टडी सर्टिफिकेट अलग है, टीसी अलग है। टीसी कब निकलवानी है, जब आप पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, मेडिकल का प्रोसेस हो गया, फाइनल आपका एडमिशन हो गया, उस समय टीसी निकलवा के देना है। जब आप फाइनल हो जाए कि आपका इस सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हो रहा है, तब टीसी निकलवाना। टीसी शुरू से पहले से नहीं निकलवानी है, याद रखिए, ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे आपको, बाकी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी वीडियो मैं बना के बता दूंगा, और साथ में जिन बच्चों के नंबर कम आ गए हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं बता दूंगा कि उनको करना क्या है, कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, किसकी तैयारी कर सकते हैं, या स्कूलिंग वगैरह जिस हिसाब से आपको बता दी जाएगी, तो उसको लेकर निश्चिंत रहे। और अगर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी आप सैनिक स्कूल RMS का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच है, तो इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी मैं एक ऐसा करूंगा कि यहाँ पे एक गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, वहां पे आपको अपनी डिटेल डालनी है, कितने नंबर आ रहे हैं आप सभी के, ओके। चलिए, तो देखिए जिन बच्चों ने मेहनत की उनका तो बिल्कुल आ गया है, जिन बच्चों के नंबर कम रह गए उनके पास भी मौका है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर मैं आ जाऊंगा। ये हो गया स्टडी सर्टिफिकेट क्लास 6 और 9 से रिलेटेड,
तो उसको आपको फिल कर लेना है, तो उसको लेकर निश्चिंत रहे। पहले क्या होता है, केवल क्लास 5 की डिटेल होती थी, अब क्या क्लास 3, 4 और 5 तीनों की डिटेल मांगी जा रही है ना? चलिए बाकी देखिए, ये कुछ चुनिंदा बच्चे हैं जिनकी लिस्ट आपको दिख रही है। बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, है ना? इस बार देखिए आपका रिजल्ट आएगा, अभी जैसे-जैसे सैनिक स्कूल मिलते जाएँगे, आप सभी की फोटोज़ यहाँ पे आती जाएँगी। बाकी हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। क्लास 6 की तैयारी के लिए नया बैच, नवोदय लाइव बैच 7 नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, तेजस लाइव बैच 7 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस, तीनों की तैयारी के लिए कंबाइंड बैच है। बिल्कुल, ज़ीरो से हीरो बना दिया जाएगा आपको। सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। क्लास 6 के लिए 9th वाले बच्चे, नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी हमारा नया बैच है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आप रेडी हैं पढ़ने को, तो तो जाइए बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी से पढ़ेंगे तो लास्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धीरे-धीरे, धीरे पढ़ते चलेंगे, लास्ट में केवल प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी के लिए अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। मतलब कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, बाय नाउ करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिए, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और साथ ही जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह आते हैं, उसको हम द्रोड़ स्कूल के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे सबसे पहले शेयर करते हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो केवल स्टडी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो रहा। धीरे से डॉक्यूमेंट से, मतलब जितना भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, वीडियोस आपके लिए जरूरी है, जो भी आपको जानकारी देनी हो सबसे पहले हम लेकर आएंगे। बिल्कुल देखिएगा आप, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। बस आप द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस याद रखिए, मैं अभी आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दूंगा, जितने भी नंबर आए हैं आपके सैनिक स्कूल में उसको जरूर फिल कर दीजिए, वहां बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है उसको जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।